नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक दूरदर्शी राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल जी का जीवन ईमानदारी, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन केंद्रित शासन का प्रतीक रहा है। मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए कहा कि वे अपने विचारों में जितने बड़े थे उतने ही अपने मूल्यों और सिद्धांतों में भी अडिग थे। इन पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि भले ही सरकारें आती जाती रही, लेकिन अटल जी हमेशा अपने आदर्शों पर अटल रहे। उनके जीवन को निरंतर प्रेरणा का स्रोत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन यात्रा राष्ट्र को मूल्यों, ईमानदारी और सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व का महत्व सिखाती है। उनमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी ताकि उनके लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और पारदर्शी शासन के आदर्श समाज का मार्गदर्शन करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी निकायों में एक ऐसे सामुदायिक भवन, पार्क, वाचनालय, सभागार, वृद्धाश्रम या व्यवसायिक स्थल को चिन्हित कर लिया गया है और अगले 6 महीने में अटल जी की स्मृति में इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विचार थे, एक संस्कार थे और राष्ट्र भाव का जीवंत स्वरूप थे। ऐसे महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका जीवन हमें प्रेरणा भी देता है, हमें सिखाता भी है कि राजनीति भी साधना हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर साल की तरह आज भी पूरे राज्य में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। पंचकुला के इस राज्य स्तरीय समारोह सहित सभी 23 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा आधिकारिक रूप से 2 दिन पहले ही बने नए जिले हांसी में भी सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। 23वें जिले का गठन इसलिए किया गया है ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों और सिद्धांतों को याद दिलाता है। उनके लिए सत्ता सेवा का माध्यम थी और शासन जन कल्याण का पर्याय था। उन्होंने अपने चिंतन, कर्मों और दूरदर्शिता से भारत को नई दिशा और पहचान दी। किसानों को ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ई गेट पास की सुविधा दी गई है और फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर हमने सुनिश्चित किया है। हमने पिछले 12 सीजन में 1,64,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खातों में डाली है। साथियों, इसी प्रकार से हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6,000 गांवों को 24 घंटे बिजली, स्मार्ट मीटर व ऑनलाइन शिकायत प्रणाली से उपभोक्ताओं की संतुष्टि बढ़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले की सरकारों में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला था। वर्तमान सरकार ने एक एक कर भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद किया है। चाहे CLU के नाम पर लूट को बंद करना हो, सरकारी नौकरियां सिर्फ मेरिट बेस पर देने का काम हो, कर्मचारियों के तबादलों को ऑनलाइन करना हो, चाहे मिट्टी के तेल के खेल को बंद कर हर गरीब को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की सोच हो, या फिर गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करने की बात हो, सरकार ने हर स्तर पर पारदर्शी तरीके से काम किया है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश के सभी विभागों और जिलों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य शुरू कर प्रशासन को पेपरलेस, तेज और पारदर्शी बनाया है। डिजी लॉकर को अपनाने में हरियाणा ने नेतृत्व किया है। जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे, इसके लिए सीएम विंडो एक सशक्त माध्यम बनी है। प्रदेश के सभी विभागों और जिलों में ई-ऑफिस के माध्यम से
कार्य शुरू कर प्रशासन को पेपरलेस और तेज पारदर्शी बनाया है। साथियों, जिस प्रकार से डिजी लॉकर को अपनाने में हरियाणा ने नेतृत्व किया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुशासन केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू करने का नाम है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 हरियाणा। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।